नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर जिले के मायापुर थाना क्षेत्र के राउटोरा गांव से आ रही है। रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर पति पत्नी के सहित पड़ोस की एक महिला की गला दबाकर हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया। 9 वर्ष से पहले इस तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस चकरघिन्नी हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग को बुलवाया। खबर लिखे जाने तक डीआईजी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार सीताराम लोधी पुत्र रामलाल लोधी उम्र 65 साल बीते लंबे समय से बीमार चल रहे थे एवं खाट पकड़ गए। उनकी पत्नी मुन्नी उनकी सेवा में लगी हुई थी। आज रात्रि में पत्नी से साथ सीताराम घर में ही थे। सुबह उनका 10 साल का नाती घर पहुंचा तो देखा कि दोनों मृत अवस्था में घर में पड़े हुए हैं। बताया गया कि मृतक मनीराम का परिवार अपने पुश्तैनी मकान में रहता है, जबकि दोनों पति पत्नी रोड पर बने नए मकान में रहते हैं। आज रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने दोनों की हत्या गला घोट कर करने के बाद इसे सुसाइड का रूप देने का प्रयास भी किया है। इतना ही नहीं, जब घर के पास में देखा तो एक अन्य बुजुर्ग महिला सूरजमुखी पत्नी बारेलाल लोधी उम्र 55 साल की मृत मिली हैं। इस तिहरे हत्याकांड के पीछे की कारण लूट बताई जा रही है। बताया गया कि सीताराम के घर में रखे 70,000 रुपए गायब हैं, जबकि सूरजमुखी के मकान और नाक के गहने आरोपी अपने साथ ले गए। साल के आखिरी के दिनों में एक ही साथ 3 लोगों की हत्या से पूरा जिला हिल गया है। वहीं लोगों में रोष है कि आखिर पुलिस की नाकामी के चलते आरोपी इस तरह की घटना को अंजाम देने में सफल हुए हैं। इस हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ डीआईजी मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, साइबर टीम और स्नीफर डॉग को इस घटना में लगा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नंदराम, ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? अब इसको तो परमात्मा ही जाने, अब किस दुश्मन ने मारी। आपको कैसे पता चला कि हत्या हुई? छोटा बच्चा आया, उसने आके देखे। कितने बजे के आसपास? वो आया 7 बजे, सुबह 7 बजे। फिर आपने पुलिस को सूचना कब दी थी? पुलिस को सूचना दी 7:30 बजे। 7:30 बजे पुलिस मौके पे आ गई। क्या क्या गया है हत्या के साथ में? और भी सामान गया है? हाँ, और सामान गया है। क्या गया? और एक पैसन की बगस की थी, वो चली गई। उसमें कुछ रकम पात थी, वो भी गई। नाक में पहिए पहने थी तो गई, वो भी पटा ले गए। सोने चांदी की आभूषण? हाँ, सोने चांदी के आभूषण थे। 10,000 से नीचे तो उसके पास पैसे रहता ही ना थे। फ्रेंसी लोधी। कहाँ के हो? जी, राउटर है यहीं से। राउटर जी। ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? ये मामला है, कोई लूटपाट के मूड में आया और उसकी लूटपाट भी की गई है। और उनकी माता जो हमारी दादी थी, बड़ी दादी, तो उनकी पुंगरिया भी खींची गई है उनकी, और झीना झपटी भई है। उनके कपड़े मपड़े भी फाड़े गए हैं। और उसमें इनके बाद में कुल्हाड़ी से वार भी किया है। सिर में चोट है, उससे बेहोश होने के कारण फिर गिटकी मतलब गर्दन दबाई गई है। तो उसके कारण दादा को और दादी को दोनों को ख़त्म कर दिया गया। और एक पास में जे उनकी पड़ोसन रहती थी डुकरिया, जो उनने आवाज़ सुनी होगी तो वो चिल्लाई करी होंगी, तो उनने उन पर भी जाके वार किया है, उसको भी मार दिया गया। जी। तो जो दादा हैं, दादा तो फांसी के फंदे जैसे? जी, क्योंकि ये तो उनने बनाया गया है कि कोई ये जाने के उनने खुद ने फांसी लगाई हुई है। उनके तो 15 साल से हाथ पैर भी जाम थे, 10-15 साल से हाथ जाम थे, पैर जाम थे। उनके पैसे भी नहीं गिन पाते थे, पानी भी खुद नहीं पी पाते थे, खाना भी नहीं खाते थे। उनकी जो हमारी दादी थी तो वो खाना खवाती थी, नहलाती थी, तो वो फंदा पे कैसे लटक जाएंगे? खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। उनने तो वो क्या है, एक प्रकरण रचा हुआ है कि इससे आदमी ये सोचे कि जो डुगैया के भी गले में फंदा मिला हुआ है। उनने ये सोचा, कोई ये सोचे इनको कि खुद ने ही अपने हाथ से आभूषण में नाक की नथली ले गए, दोनों डुकरियाँ हो गई। और अंदर से रकम पात भी उसके पास डुकरिया के पास बहुत सी थी, वो भी ले गए हैं। और पैसे वगैरह भी रखे थे एक बगसिया में, वो बगसिया भी ले गए। मेरा दिनेश लोधी। कहाँ के हो? यहीं प्रेमनगर पड़ोस। ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि सुबह अचानक एक लड़का था चाचा का, तो वो गया सुबह। उसने बताया कि दादी के पास आया था, तो वहाँ पे देखा तो 3 लोगों को, 3 मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो उन्होंने घर की जानकारी दी, तो हम सभी लोग घर से आए, हमने उनको देखा
तो उनकी मृत्यु तब तक हो चुकी थी। फिर इसके बाद फिर हमने जानकारी दी सबको, पुलिस को भी दी। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन भी आया। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है? क्या लगता है आपको कि किसी को कोई संदेह वगैरह है? अभी तो हाल संदेह तो कुछ नहीं है। अब आगे का मामला, कुछ सामान भी चोरी गया है। सामान तो चोरी गया है ना, उसमें आभूषण वगैरह भी गए हैं और नाक में जो नथली वगैरह पहनते हैं तो वो भी दोनों दादियों की गई हैं। किसी से कोई पुरानी रंजिश चल रही है? पुरानी रंजिश तो अभी कोई नहीं चल रही। नगद पैसे भी चोरी नगद पैसे भी चोरी हुए हैं उसमें। अब होंगे 1-2 लाख रुपए होंगे जो भी हो। हरीराम कहाँ के हो? ये एक दादी है, उनकी हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? वो हमारी माँ है। तुम्हारी मम्मी है? तो कैसे हत्या कर दी गई, किसने हत्या की? मुझे पता नहीं है, कोई ने कर दिए। पता नहीं है। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो घर पे देखो, घर पे थे। तो आपको कब पता पड़ा? सवेरे पड़ा 6 बजे के आस 7 बजे के आसपास। तो आपकी दादी के साथ में और 2 लोगों की हत्या की गई है। इनका साथ में ही हुआ था। ये तीनों की साथ में? हाँ, कुछ सामान भी गया है। सामान चुरी गई है, कच्ची बात पे रहती कच्ची। चोरी गई। हाँ, नगद रकम भी गई। रकम भी गई है। मामला सामने आया है, इस पे क्या कहेंगे? ये रावपुरा गांव है, मायापुर लगता है। यहाँ पे गांव से थोड़ा सा बाहर सूरज लोधी की आयु करीब 75 साल के आसपास है। ये इनकी पत्नी एक बाड़े में रहते थे और उससे कुछ ही दूरी पे एक अन्य महिला भी रहती थी। और आज सुबह ये तीनों ही अपने बाड़े में मृत पाए गए हैं। और प्रथम दृष्टया जो अभी देखा गया है, इनका गला घोटने से हत्या होना ऐसा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि हमारी FSL की टीम ग्वालियर से आ गई है और सभी ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं और इसमें FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। ये एक सनसनीखेज प्रकरण है क्योंकि एक ही समय में 3 लोगों की हत्या हुई है और हमारा ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें हम अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें। नहीं, अभी चूँकि बिल्कुल प्रथम स्टेज है और अभी FIR दर्ज की जा रही है, अभी मैं इस विषय पे कुछ भी नहीं कहूँगा। बस यही है कि हत्या हुई 3 लोगों की और हम उसके बिल्कुल बारीकी में जाएंगे, क्या कारण है, कौन लोग हो सकते हैं। और प्रयास हमारा यही है कि जल्द से जल्द तीनों एक ही परिवार के हैं? नहीं, इसमें से एक पति पत्नी है, सूरज और उनकी वाइफ है, और एक जो थोड़ी दूरी पर है वो समाज एक ही है, परंतु देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।